बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इमरान खान साहब के हक़ में बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े ताबड़तोड़ किस्म की जो है ना उन्होंने आड़े हाथों लिया है शहबाज शरीफ साहब को, और इमरान खान साहब के हक़ में बड़े प्यारे अल्फाज बोले हैं उन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट को बीच में लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब में हक़ में कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया गया, साजिश के तहत किया गया। किया क्या था इमरान खान साहब ने? गुनाह क्या था इमरान खान का? इमरान खान का गुनाह ये था कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था। इसने मेरिट की तर्जुमानी की, इसने पाकिस्तान में 5.8 जीडीपी लेकर आया, और वो जिद्दत लेकर आए। मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, जितना अरसा मुझे सियासत में हो गया है, मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि सियासत से किसी को भी कोई माइनस नहीं कर सकता। अगर कोई सियासत से माइनस कर सकता, सजाओं में कोई पॉलिटिशियन माइनस होता, तो आज मलेशिया में अनवर इब्राहिम माइनस हो जाता। कब का हो जाता? कोई माइनस नहीं होता। लेकिन खज्जल ख्वार जरूर होता है। और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है ये भी आती है तो मार्शल लॉ की बदौलत आती है, मार्शल लॉ की वजह से आती है। क्योंकि लीडर को आप जेल में डालते हो तो इसके पूरे खानदान को आप रगड़ कर रख देते हो, और साथ देने वाले जो दीगर लीडर के मेम्बरान्स होते हैं वो डर कर भाग जाते हैं। तो फिर इसके पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बचता कि वो अपने करीब तरीन लोगों पर भी ट्रस्ट करे, उन पर भी यकीन करे। अपनी फैमिली तक को बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता, इन पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि इसका नैरेटिव अगर को लेकर चलती है इसके बाद, लीडर के बाद, तो उसकी फैमिली लेकर चलती है। तो याद रखो, ये गुनाह भी इन्हीं के सर है जिन्होंने लीडरों को डाउन साइज करते हुए आज इमरान खान साहब को लड़ाई जारी रखते हैं तो जारी रखें। मैं आप लेकिन आप अपना नैरेटिव बनाएं। और अफसोस है मुझे, तुफ है शहबाज शरीफ तुम पर, तुफ है खुदा के बंदे। चलो, तुमने एक दफा वारदात करनी थी, कर ली, सभी करते हैं, तुमने भी कर ली। और खुदा के बंदे, तुम फिर वारदात करना चाहते हो? किस कदर इमेच्योर इंसान हो तुम, इतने सख्त दिल इंसान हो तुम। अफसोस है मुझे आप पर कि आप इस कदर, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या से क्या निकले, कितना गहरा ताल्लुक था आपके साथ, लेकिन आप कर क्या रहे हो? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नाज़रीन, ये वो अल्फाज थे जो साद रफ़ीक साहब ने जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े वाज़िह तौर पर बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जो है ना बड़ा ताबड़तोड़ जो है ना अल्फाज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इमरान खान साहब के हक में बयानबाजी की, और शहबाज शरीफ को जो है ना अपने अच्छे से आड़े हाथों लिया है। और नाज़रीन, यही इमरान खान ने कहा था कि अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है, इंशाल्लाह जीत उसी की ज़ात की होगी। ठीक है, तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता, और इसमें होना भी यही चाहिए था नाज़रीन कि हक की जीत होनी चाहिए, यही हम चाहते हैं। और ये क्या कुछ इमरान खान साहब के हक में इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, मेरे ख्याल से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है, सच किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जगह से बाहर आ ही जाता है। कौन कौन आखिर ये बूट पॉलिश करने वाला सिस्टम जो है ना, इनके ऊपर कौन कौन लब्बाइक करेगा, कब तक करेगा? एक दिन होना है कि सच को आखिर बाहर आना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह आगे आगे देखें होता है क्या। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।